नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामनिवास राणा। इन्होंने बरवाला से एक बार चुनाव लड़ा है और हिसार से विधानसभा के 2 बार चुनाव लड़े हैं। फिलहाल अभी ये भाजपा के अंदर है और इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने हिसार से 2 बार जो है विधानसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो बीजेपी के अंदर अब किस प्रकार का शहर का विकास करके देखते हैं? 2019 में भी हिसार विधानसभा से कांग्रेस की टिकट से मैंने चुनाव लड़ा जी। 2024 में भी विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव मैंने लड़ा था जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है 2 गुटों में बटी हुई थी। जो एक गुट ने तो मेरा साथ दिया और एक गुट ने जो है मेरा विरोध किया जी। वो एक गुट जितना भी था वो सारे कांग्रेसी सावित्री जिंदल जी के साथ लगे हुए थे, वो मेरे को हराने में लगे हुए थे। उनका हार का कारण मेरा सिर्फ यही था, जो हमारे कांग्रेस ने कांग्रेस ही हराने लग रही थी और इस मारी मेरे को हराने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। यानी कुल मिला के जो आपका जो सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो 2 गुट थे, एक सैलजा गुट, एक हुड्डा गुट, तो हुड्डा गुट ने हराने का काम किया ये? हाँ, हुड्डा गुट ने हराने का काम किया। सैलजा जी ने तो मेरी मदद करी थी उस समय, और हुड्डा जी ने जितने भी हुड्डा ग्रुप के जितने भी थे, हुड्डा ग्रुप के थे, जयप्रकाश के ग्रुप के थे, उन्होंने सब ने जो है मैं सावित्री जिंदल के साथ लगा दिए और मेरे को हराने का काम किया। चलो, बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल विजेंद्र सिंह जो पहले भाजपा के अंदर सांसद रह चुके हैं हिसार से, और अब जो है एक सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तो अच्छा खासा उनको समर्थन मिल रहा है। तो क्या लगता है हरियाणा के अंदर कुछ बदलाव इस यात्रा से होगा? नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होना। ये गुटबाजी इतनी है कांग्रेस में, एक दूसरा। अब ये देखो, हुड्डा साहब ने बयान दिए और ने बयान दिए, भाई ये तो कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है जी। तो इनका आपसरी में इतनी गुटबाजी है, ये एक हो ही नहीं सकते। अब तो और भी गुटबाजी हो गई, 3-4 गुट हो गए हैं। आने वाला समय में जो है इनके कांग्रेस पार्टी उभरने का नाम ही नहीं लेगी। तो यानी कि कारण रहेगा गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पिछड़ी हुई है। आप जिला प्रधान जो बनाए गए हैं जी, अब उन्होंने जो भी प्रोग्राम किए जिला प्रधान ने, एक गुट का आदमी इकट्ठे हो गए, एक गुट के आए नहीं, एक गुट के दूसरे गुट के आगे तो उस गुट के नहीं आए, तो इसमें तो है ही गुटबाजी। अब जो हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री है जी, नायब सिंह सैनी जी, जी, और पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अब हरियाणा प्रदेश में जो है पूरा विकास करने का काम कर रहे हैं और पूरी तरह से जो है जनता का सहयोग करने में हर जगह साथ देने का काम कर रहे हैं। नई नई योजना ला करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलो, राव नरेंद्र सिंह जी को जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनका ये कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी रहेगी, सबको एक साथ मिलकर जो है चलेंगे और आने वाले समय के अंदर जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। अभी आप देख लेना, अब भी नजर आने लग रही है। अब तो मैं कह रहा हूँ, अब जिला प्रधान बनाया बाद में तो और भी ज्यादा गुटबाजी हो गई है, और जो ये भी बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, इससे देख लेना आप। ये कह रहे हैं भाई हम सब को साथ लेकर के चलेंगे, ये बात तो हम शुरू से सुनते आने लग रहे हैं। ऐसी कोई मामला नहीं है, ये सारे गुटबाजी में बटेंगे और हर गुट का अलग अलग सिस्टम होगा। हर गुट चाहता है मैं मुख्यमंत्री, हर गुट का आदमी चाहता है मैं मुख्यमंत्री। वो तो नीचे लेवल की तो कोई बात ही नहीं करते, वो तो हर नेता ने मुख्यमंत्री चाहिए, हर नेता ने मुख्यमंत्री चाहिए। कैसे कांग्रेस सरकार उभर पाएगी? कोई उभर ही नहीं सकती। प्रोफेसर संपत सिंह जी, आप भी उनके साथ रह चुके हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी के साथ कांग्रेस यानी कि सैलजा के गुट से संबंध रखते हैं। वो भी पहला हुड्डा गुट के अंदर थे, अब आजकल सैलजा गुट के अंदर है। तो संपत सिंह जी ने भी जो है, जब इनरलो की रैली थी रोहतक के अंदर, तो उन्होंने एक मंच को साझा किया था इनरलो में। तो क्या लगता है कि संपत सिंह भी नाराज चल रहे हैं? देखो, संपत सिंह जी एक बहुत सुलझड़े इंसान हैं, एक राजनीतिक बहुत पुराने कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बहुत सीनियर नेताओं में हैं। वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। अब वो उनने क्या फैसला लेना है, आगे क्या करना है, वो उसके पीछे भी बयान आया, आपने देखे भी होंगे।
भाई जो विपक्ष का नेता बना है उसके बारे में बयान आए थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से, यानी कि जब भजनलाल का टाइम था तो उस टाइम तो कांग्रेस मजबूत थी, जब से भजनलाल के हाथ से कांग्रेस गई है तब से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली गई है। तो क्या सीधा साधा किस पे तो निशाना साधा? 2005 में चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। उस समय 67 सीट कांग्रेस की 67 सीट आई थी, लेकिन उस समय जो है भजनलाल की बजाय हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद दोबारा जो चुनाव है 2009 में, तो उसके बाद में जो है इनने हजका के 5 मेंबर तोड़ करके फिर कांग्रेस बनाने का काम किया था। लेकिन 2005 में भजनलाल जी के होते हुए जो है 67 सीट आई, उसके बाद में जो है कांग्रेस बिल्कुल डाउन 0 पर आ चुकी है। भजनलाल जितने रहा इतना कांग्रेस उभरी थी, उसके बाद तो डाउन ही डाउन। तो बात की जाए तो आपने विधानसभा से जो है पिछली बार भी जो है चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, अब आप बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं, तो विकास कार्य को किस प्रकार से देखते हैं हिसार के अंदर? क्योंकि आपने भी सामाजिक कार्य बहुत किए थे, कोरोना काल के अंदर भी आपने घर घर जाके सैनिटाइज किया था पूरे शहर के अंदर, यानी कि अच्छे सैनिटाइजिंग करवाई थी, और भी अच्छे खासे जो है सामाजिक काम करते रहते हैं आप। तो अब विकास कार्य कितना देखते हैं? थोड़ी शहर में, हिसार शहर में जो है सीवरेज का मामला ज्यादा है। सीवरेज जो है वो तकरीबन हिसार शहर का जो है उबाड़ा कार्य है। तो लोग आते हैं, टेलीफोन करते हैं अफसरों के पास, वो खुलवा देते हैं, उनके बाद 2-4 दिन बाद फिर रुक जाते हैं। सबसे मोटी समस्या हिसार में जो है सीवरेज की है, ज्यादा और कोई समस्या नहीं है, ज्यादा सीवरेज की समस्या ज्यादा है। तो इस समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाता है? अब तो विधायक सावित्री जिंदल है हिसार की, लेकिन जो कि तो यानी कि चुनाव के अंदर काफी अच्छे खासे वादे किए गए थे। कई प्रपोजल भेज रखे हैं ऊपर, चंडीगढ़ भेजे हुए हैं प्रपोजल, कई पाइप छोटी डाली हुई है जी। अब वो उनको मोटी डालने के लिए प्रपोजल जो है चंडीगढ़ से पास होकर के आएगा, तो पास होकर के आएगा तो वो जो काम शुरू हो जाएगा, आगे से काम शुरू हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, इन कार्यों को किस प्रकार से देखते हैं? पूरे हरियाणा के अंदर जो विकास कार्य है, सबसे ज्यादा विकास कार्य किस तरह से हो रहे हैं? बहुत बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो हमारे नायब सैनी जी है जी। और मनोहर लाल खट्टर जी है, जी। पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास के नाम पर भी इतना विकास करा रहे हैं जो इस हरियाणा को उच्च लेवल पर ले जाने का काम जो है उनकी तमन्ना है, भी उच्च लेवल पर मैं ले जाऊं और हर गरीब तक मेरी सहायता मिले। और हर सुबह आप देखो उसको 5 बजे जाकर मिलो मुख्यमंत्री से, चाहे रात को 11 बजे मिलो, 12 बजे मिलो, जब भी चाहो जब भी मिल सको। सबसे बड़ी बात तो यह है मुख्यमंत्री जी हर समय मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगला आपका विजन क्या रहेगा बीजेपी के अंदर रहने से? क्या आप आगे जो चुनाव लड़ेंगे या किस प्रकार से अपने राजनीतिक जो है भविष्य? अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी का जैसे भी जो भी आदेश होगा उसका पालना की जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन होता है उस संगठन का जो आदेश होगा, मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उसी की पालना होगी। जो जैसे चाहेगा इतना आप वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रामनिवास राणा। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसके अंदर जो गुटबाजी की वजह से जो इनको हार का सामना करना पड़ा, और मौजूदा सरकार की बात की जाए तो मौजूदा सरकार के अंदर जो है फिलहाल अच्छे विकास के जो है कार्य हो रहे हैं, और आगे भी इस प्रकार से जो पूरे हरियाणा के अंदर जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो है कार्य होते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।